उधर अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है मंगल, 2 सफर मुज़फ्फर 1444 हिजरी, अगस्त की है 30 तारीख सन 2022 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। अरे यार, आदत इतनी खराब है ना मुझे। अभी तक जरा हमारा कंप्यूटर को जरा फिक्स हो जाएगा, इंशाल्लाह फिक्स हो जाएगा, वरना वो जागो अभी कोई 2-3 दिन पहले ही कह रहा था कि यार ये जागो जो है ना, ये इसको चेंज करो यार, ये बहुत अचानक जगा देता है मुझे। तो मैंने कहा यही तो मकसद है। एनीवे चलें जी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। थोड़ा सा मैं आज लेट हो गया हूँ, लेकिन इंजीनियर बाबू इस बात की गवाही देंगे कि मैं थोड़ी देर पहले ही आ गया था, यानी कि जिस वक्त ये गाना शुरू भी नहीं हुआ था मैं उससे पहले जो है वो आ चुका था। एंड जवाद का तारे डूब गए ने जो है ना वो गाना चल रहा था और आई लाइक दैट सॉन्ग, मैंने आपको पहले भी बताया। बट द प्रॉब्लम इज दैट वो इतनी एक इसकी रिकॉर्डिंग है, वो ऐसा लग रहा है किसी ने रेडियो के सामने माइक रख के जो है ना वो उसको रिकॉर्ड किया हुआ, इसलिए मैं उसको अनफॉर्चुनेटली अपने शो में चलाता नहीं हूँ। बट आई लाइक दैट सॉन्ग, इट रिमाइंड्स मी ऑफ सम वेरी ब्यूटीफुल डेज ऑफ माय लाइफ। सो एनीवे चलें जी, लेकिन फिर उसके बाद ये गाना शुरू हो गया। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि वो गाना जवाद ने गाया था और ये गाना जो चल रहा था मैं तेनू समझावा की, फ्रॉम द मूवी विरसा, दिस वाज कंपोज्ड बाय जवाद अहमद। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंपोजिशंस ही केम अप विद। काफी टैलेंटेड बंदा था, बट देन आई डोंट नो व्हाई ही गॉट इनटू पॉलिटिक्स एंड ऑल। बल्कि पॉलिटिक्स भी क्या था, ही जस्ट हैड एन एंटी इमरान रेटोरिक, ये पूरा दिन बैठ के ट्विटर पे करते रहते हैं। वैसे ताबिश हाशमी ने बड़ा अच्छा इसको फंसाया था, पता नहीं, आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट क्लिप ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक एंड व्हाटएवर, जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, लेकिन ताबिश घूम के ले आया था इसको, इसने तारीफ करवा ली थी इमरान खान की इससे। लेकिन खैर चलें जी, इफ यू विश टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम एज ऑलवेज यू कैन ट्वीट मी विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। आज के प्रोग्राम में ज़ाहिर ऑफ कोर्स एशिया कप क्रिकेट का तो जिक्र होना ही है। एक दिन के ब्रेक के बाद, तवक्कुफ के बाद ये प्रोग्राम, माफ कीजिएगा, एशिया कप एक बार फिर से स्टार्ट हो रहा है और उसमें जो सिलसिला होगा वो ये कि क्रिकेट पे, लेकिन इतनी तफसीली, हम बहुत ज़्यादा तफसीली बात तो अपनी जगह करेंगे, लेकिन आज इंटरनेशनल खबरों पे भी फोकस हमारा जरूर रहेगा, बिकॉज खबरें कुछ बड़ी हैं। यूक्रेन की जंग के हवाले से हम बात करेंगे, इराक का जिक्र करेंगे। इराक में हालात बड़े ख़राब हो गए हैं और ये नहीं कह सकते कि अचानक ख़राब हो गए, लेकिन कल येस्टरडे टुक अ वेरी कहते हैं बहुत ही खूरेज डायरेक्शन पे, सिम्त में जो है ये हालात निकल गए हैं। मुक्तदा सदर, एक ऐसा शख्स जिसका नाम हम पिछले 20 साल से, बल्कि 21 साल से, काफी तकरीबन 20 साल कह सकते हैं, काफी रेगुलरिटी के साथ जो है सुनते आ रहे हैं और आई थिंक उनके जरा सपोर्टर्स अब जो है ना बस दे हैव सेड दैट इनफ इज इनफ। इस पे हम बात करेंगे एंड और तब मैं अगर बहुत सारी बातें बता दूं, जी बिल्कुल, पाकिस्तान का IMF के साथ डील का जिक्र तो ऑफ कोर्स होगा ही प्रोग्राम में, बल्कि तफसील से इसके हवाले से हमें जो है वो बात करनी है। काफी कंट्रोवर्सी कल इस हवाले से सामने आ गई है और वो कंट्रोवर्सी जो है ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये जो उनकी सीक्रेट ऑडियोज लीक होने का सिलसिला है ये चला जा रहा है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। बट आई थिंक कल की जो सीक्रेट ऑडियो लीक हुई है इनकी, ये काफी इनके लिए डैमेजिंग हो सकती है, एटलीस्ट इन अ सर्टेन सर्कल, ठीक है, इसकी बात हो सकती है। एंड देन US ओपन का भी हम चाहें तो जिक्र कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो नासा के उस रॉकेट का, जिसके बारे में कल मैं काफी एक्साइटेड था, लेकिन मैंने आपको साथ एक डिस्क्लेमर दिया था दैट वेदर कैन प्ले स्पॉइल स्पोर्ट, लेकिन वेदर डिड नॉट। द टेक्निकल इशू, जो 4 बड़े बड़े रॉकेट के जो बूस्टर थे, उनमें से एक बूस्टर जो है वो जाम हो गया, वो चला नहीं, वो जिसकी वजह से नासा ने जो है वो अपने इस लॉन्च को डिले कर दिया और डिले उन्होंने कर दिया है 2 सितंबर तक। ठीक हो गया, चलें जी, काफी सारी बातें हैं करने को एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। और आप लोगों के मैसेजेस, यस, आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ द शो इज योर मैसेज, जो कि आप #सनराइज विद अदील के साथ जो है वो भेज रहे होते हैं। एंड ओके, मैं जो हूँ वो उस हैशटैग को खोलने की कोशिश करता हूँ एंड या हियर वी आर। चलो जी, यस, ओके, डीजे सुमेर नजर आए मुझे, लेकिन क्या बात है। ओके, then we have got no, अभी I'm scrolling down and down and down. ओहो, पीर जहीर साहब भी रास्ते में मुझे स्क्रॉल डाउन करते हुए कहीं नजर आए हैं, कोई सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके जी, अब्दुल रजाक साहब, someone in your listeners who has traveled to Europe in recent days, what is this pass track and currency declaration thing they have added?
ओह ऑलराइट, इफ एनीवन वांट्स टू हेल्प अब्दुल रज़ाक साहब तो बताते हैं ये फास्ट ट्रैक एंड करेंसी डिक्लेरेशन थिंग दैट दीस यूरोपियंस हैव एडेड. यार मैंने ना अभी ट्रैवल किया ना मेरा कोई प्लान है, लेकिन यार आई नो फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन हु हैव ट्रैवल्ड टू यूरोप. अगर कोई सुन रहा हो तो प्लीज आके जरा रज़ाक साहब की हेल्प कर दें. अहमर का मैसेज आया है, कैन यू इमेजिन पब्लिक डोनेटेड 500+ करोड़ रुपीज इन टोटल, दैट मीन्स 3 करोड़ पर मिनट. अच्छा हाँ, कल इमरान खान साहब की टेलीथॉन, मैं तो यार जल्दी सो गया था, मुझे तो पता नहीं है, बट काफी बड़ा अमाउंट जमा करने में कामयाब. अब ये अमाउंट आई डोंट नो इफ दैट इज, ये हमेशा इन टेलीथॉन्स का हमेशा जो एक इनके हवाले से एक इशू रहता है वो ये रहता है कि इज इट द अमाउंट कलेक्टेड और इज इट द अमाउंट विच हैज बिन, जिसको लोगों ने कहा है कि जी हम आपको दे देंगे, यानी अमाउंट कमिटेड कहना चाहिए. मेरा ये ख्याल है कि दीज आर ऑल द कमिटमेंट्स दैट पीपल हैव मेड. और अभी कितना कैश जो है ये बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर की इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में आया है, दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट बोथ दीज बैंक्स विल बी प्रीटी हैप्पी बाय द वे. अच्छा फ्लोट उनको जो है वो कमा लेंगे दोनों इसके ऊपर. लेकिन 5 बिलियन रुपए मेरा ख्याल से अभी ट्रांसफर तो नहीं होगा, बट दीज वुड हैव बीन द कमिटमेंट्स व्हिच वुड हैव बीन देयर. सो बहरहाल, बट स्टिल आई थिंक दैट इज that's an amazing number even if the commitments are there. So I think इसमें खैर कोई शक नहीं है, आवाम की मोबिलाइजेशन हो और इस तरह की जो एक्टिविटीज हो. इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान का कोई लीडर इमरान खान के, कोई इदारा भी इमरान खान के आसपास जो है वो इस वक्त नजर नहीं आता. एक जेन्युइन पब्लिक सपोर्ट है उनके पास, कितने अरसे वो उसको बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं आउट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट रिमेन्स टू बी सीन. और या ओके जी, रहमान खिलजी साहब कहते हैं, यार रहमान खिलजी साहब जो है ओके, डाउट रिवॉल्व्स अराउंड नन सिस्टर हु इज, अच्छा नहीं तो आप, अच्छा जी, इट वाज कंपीटिंग अगेंस्ट, अच्छा ये वो मूवी है जिसका मैंने जिक्र किया था अभी कुछ दिनों पहले डाउट के हवाले से. कहते हैं सम करेक्शंस, मूवी और एनी एक्टर नेवर वन एनी ऑस्कर. ओके, अच्छा आई थॉट दैट बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर में जो है वो इसमें वो जो खातून है उनको शी वन दी ऑस्कर देयर, बट मे बी शी वाज जस्ट नॉमिनेटेड. इट वाज कंपीटिंग अगेंस्ट स्लमडॉग मिलियनेयर, the all-time excellent movie Curious Case of Benjamin Button, and that stupid LGBT topic BS movie Milk. Meryl Streep is a living legend. However, the other movies were way better than hers. Okay, I think Curious Case was very nice. Slumdog Millionaire was very Bollywood-like movie, and I always believe that Slumdog Millionaire was it won the Oscar. I mean, A.R. Rahman, I mean, one of my very favorites, but I think Jai Ho wasn't such an extraordinary track to win a original soundtrack Oscar. But मेरा ये ख्याल है कि that was the time when the major Hollywood studios were making an entry into India. So I think this Slumdog Millionaire, Danny Boyle की movie थी, but India-based movie, I think that really helped establish मैं ये कहूँगा कि जो हॉलीवुड के जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनके लिए ग्राउंड बड़ा अच्छा ले किया गया था बाय देम विनिंग दीज मूवीज. सो लेट्स सी क्या होता है. चलें जी. अच्छा जी, इसके अलावा फैजान हयात साहब कहते हैं वॉच दिस वीडियो, लाइव फुटेज ऑफ हाउ मिफ्ता इस्माइल सेव्ड द IMF प्रोग्राम टुडे. आई थिंक देखो यार, मिफ्ता फैन क्लब जो है ना वो नो, मिफ्ता हैज अ फैन क्लब. जिस तरह पाकिस्तान में वी नो के डॉक्टर रजा बाकर हैड अ फैन क्लब, he still has a fan club, and we also know that Abdul Hafiz Sheikh has a fan club. आपका भाई इन दोनों फैन क्लब से बिलोंग करता है. इस तरह मिफ्ता इस्माइल का भी जो है ना वो एक सर्टन फैन क्लब है. I really don't think that IMF program was going anywhere. The IMF program was happening. All the difficult, ये जो है ना कि आखिरी मौके पे IMF program बचा लिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं था. IMF को जो आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट था वो बहुत पहले हो चुका था. पाकिस्तान काफी हफ्ते पहले ये बात बता चुका था कि पाकिस्तान, इनफैक्ट IMF कंफर्म कर चुका था कि पाकिस्तान जो रेजिडेंट डायरेक्टर हैं वो कह चुके थे कि पाकिस्तान ने तमाम रिक्वायरमेंट IMF की जो है वो पूरी कर दी हैं. जहां जहां जरूरत थी, आखिरी मिनी बजट जो है 2 हफ्ते पहले ये प्रेजेंट कर चुके हैं, जब मरियम के एक ट्वीट की बुनियाद पर जो बिजनेस प्लान पर टैक्स लगाया गया था, विच वॉज अ स्टूपिड टैक्स टू स्टार्ट विद, लेकिन मोर स्टूपिड टू रिमूव इट ऑन मरियम्स ट्वीट. ये सब कर दिए गए थे. ये कहते ना कि जी तैमूर झगड़ा ने उसको खत्म करने की कोशिश की, शौकत तरीन ने जो है वो उसको डैमेज करने की कोशिश की, ये बातें बहरहाल एक सर्टन हमारा सेगमेंट इसमें बहुत खुश होगा और वो कहेगा जी बिल्कुल ये सही एक्सपोज हो गया और ये सारी चीजें, लेकिन कहते ना कि उसकी बुनियाद पे
प्रोविंसेस के इख्तिलाफात की बुनियाद पर ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी. ये मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़ी सी ओवर एग्जैजरेशन है इस चीज़ के हवाले से. बट द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड इज दैट फॉर PMLN उनको एक खेलने के लिए ग्राउंड मिल गया है. सो दे हैव गॉट अ ग्राउंड टू प्ले ऑन एंड दे विल प्ले. देखो पॉलिटिक्स सारी गेम यही होती है. अब ये पिंकी गोगी, फरा गोगी और क्या गोगी पिंकी चीजें आई थी, 4 महीने हो गए, उस पर कोई प्रोग्रेस आपको नजर आ रही है? अब तक कोई चीज ऐसी, कोई कोई रेफरेंस, कोई समथिंग नहीं. वो एक नैरेटिव, मैंने आपसे उस वक्त भी ये कहता था, वो एक सर्टेन नैरेटिव बिल्ड होगा. तोशा खाना रेफरेंस, ठीक है जी, देखते हैं तोशा खाना अभी आ जाता है मामला. और अब तो खैर अंदाजा हो गया कि वो 3 घंटे में अगर 5 अरब जमा हो जाते हैं तो फिर उन तोशा खाना की घड़ियों की वैल्यू क्या है, दैट रिमेन्स टू बी सीन. बट बहरहाल ये ग्राउंड्स बनाए जाते हैं और यहाँ पे भी ये ग्राउंड, और ये नून लीग खेलेगी इस पे. इस तरह की ऑडियो लीक्स हो जाना, किसी भी कानून के तहत ये ऑडियो लीक्स हो रही हैं, लेकिन इस तरह की ऑडियो लीक्स हो जाना किसी की भी होती हैं, ये जो है वो अमाउंट, ये एक दिस इज द ग्राउंड ऑन विच दे विल प्ले. और नून लीग विल डेफिनेटली खेलेगी इसके ऊपर. इस तरह के आप, ये जो फैजान हयात ने ये वीडियो शेयर किया, मैं इसको रीट्वीट भी कर देता हूँ, आप देखिए. और वो जो उनका जो फैन क्लब है मिफ्ता का, दैट इज गोइंग टू एंजॉय दैट थिंग. तो गुड ऑन देम यार, गुड ऑन देम. दे हैवंट रियली हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू चीयर अबाउट. इससे मेरे ख्याल से PTI से ज्यादा अगर ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है वो नवाज PMLN नवाज ग्रुप को पहुंचने वाला है. बिकॉज आपको पता है कि PMLN नवाज ग्रुप जो है वो PMLN शहबाज ग्रुप के जो वजीर खजाना है मिफ्ता इस्माइल, उनको बिल्कुल अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन अब जरा मिफ्ता इस्माइल हैज गॉट सम ब्रीदिंग स्पेस. चले जी, एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है 1.25 मिनट का, बस गए और वापस आते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. See, I told you, बस गया और वापस आया, और लिटरली गया और मैं वापस आ गया. जल्दी बाकी मैसेजेस जो है मैं शामिल करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल, ये जहांगीर हुसैन का मैसेज आया है. जहांगीर हुसैन तो नहीं लग रहे हैं मुझे, उनके बच्चे का मैसेज लग रहा है. दिस इज असरा फ्रॉम सेंट पैट्रिक स्कूल, प्लीज विश माई यंगर सिस्टर अमल. असरा का मैसेज आया है. प्लीज विश माई यंगर सिस्टर अमल who has her birthday today. She turns 7. All right, Amal, happy birthday to you. Yeah, Zabardast. You're 7 years old now, and have a wonderful day and year ahead. All right, have fun. Menaz Naveed सियालकोट से मैसेज कर रही हैं. हसन इब्राहिम एंड आयशा को गुड मॉर्निंग. डीजे सुमेर, फजल फैजी साहब, मोहम्मद जवाद साहब. हाय अदील, is concussion substitute law in cricket still valid? If yes, why Naseem Haris were not replaced when they were injured? For Rizwan, I think there is no backup though in the squad. नहीं तो जवाद साहब, आपके इस मैसेज में ही जो है ना वो जवाब छुपा हुआ है. द कंकशन सब्स्टिट्यूट इज फॉर कंकशन. आपको पता होगा कि कंकशन जो है वो एक तरह की मेडिकल कंडीशन होती है दैट जो कि आमतौर से तब होती है जब किसी शख्स के सर पे आगे जो है ना वो बॉल लगती है. तो सर पे आगे बॉल लगती है तो वो हिल जाता है. नहीं, कभी आप क्रिकेट खेली हो, टेप बॉल भी कभी सर पे आगे लग जाए आपके तो ऐसा लगता है कि वो सितारे नजर आने शुरू हो जाते हैं आपको. बट दिस इज वेरी डेंजरस नाउ, वी नो. स्पेशली जो कौन था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर यार, ये बुढ़ापा एक तो ये बड़ा मसला है. खिलाड़ियों के नाम जो है ना वो जहन से निकल जाते हैं. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बेचारा who died on the cricket wicket. So वो अभी आज आप लोग नाम भेजना शुरू कर देंगे. शाबाश, थैंक यू. तो वो उसके बाद से ICC has become very very careful about all this entire thing. So इस वजह से कंकशन तब होता है जब किसी खिलाड़ी के सर पे बॉल लगती है और फिर फिजियो आता है, फिजियो चेक करता है, अंपायर्स भी वहां पर आते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कितनी उंगलियां, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ क्रिकेट खेल रहे हो. अगर वो बोल दे कि फिल ह्यूज, थैंक यू डॉक्टर हुमायूं, कहाँ क्रिकेट खेल रहे हो, वो बोल रहा है जी मैं तो जेफको ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा हूँ. चल भाई इसको कंकशन है, बाहर निकालो इसको यार. वो तब होता है, I mean, किसी का मसल पट्टा चढ़ गया, ये हो गया, फिटनेस का मसला है, इस पे थोड़ी सब्स्टिट्यूट होता है. ये तो फुटबॉल वाली सब्स्टिट्यूट्स होती हैं सर. ओके, अताउर रहमान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल सनराइज फैमिली. वेरी हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग इन कराची, ऑलमोस्ट नो ब्रीज, डिफिकल्ट फॉर एक्सरसाइज. प्लीज throw some light on Imran Khan's telethon yesterday. How much promises of donations became the reality? देखिए reality मैंने आपको यही बताया कि अभी आज 1-2 दिन में, because देखिए this amount has been pledged. लोगों ने ये कहा है कि जी वो ये अमाउंट दे रहे होंगे. Now this is 5 billion
प्लस अमाउंट की बात की जा रही है. हाउ मच वुड एक्चुअली अराइव इनटू द अकाउंट, ये हमें जो है ना ये बाद में पता चलेगा. यूसुफ नवाब साहब कहते हैं आदाबर से भाई, थैंक यू. तहसीन अमजद साहब कहते हैं कराची आइट्स आर रियली जेनरस एंड फिलैंथ्रोपिस्ट. थैंक यू सो मच यार, बहुत शुक्रिया, इसमें कोई शक नहीं है. इसके अलावा इफ्तिखार हसन कहते हैं मोहम्मद इर्तिजा इज लिस्टिंग एंड वांटेड टू विश हैप्पी बर्थडे टू हिज कजन मिकाइल हु इज सेलिब्रेटिंग हिज फर्स्ट बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू ऑल लिसनर्स शेयरिंग द सेम डे. ओह भाई, आज हमारे एक और हमारे समा राइस के बड़े रेगुलर लिसनर हैं, उनकी भी आज जो है वो सालगिरह है. अबे फरहान फिल ह्यूज, पता चल गया नाम यार, 1 मिनट पहले डॉक्टर हुमायूं मैसेज कर चुके हैं. फिल ह्यूज गाइस, आई रिमेंबर द नेम फिल ह्यूज. ओके तो आज हमारे दोस्त यूसुफ नवाब साहब जो है वो जो कि रोजाना आदाब भेजते हैं प्रोग्राम में, आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. मुझे ग्रुप के डिस्कशंस देख के ये अंदाजा हुआ. हाँ बिल्कुल जी, हैप्पी बर्थडे यूसुफ नवाब साहब. ओके तो उनकी भी सालगिरह है, उनको भी हैप्पी बर्थडे. इसके अलावा इर्तिजा की जानिब से मिकाइल को भी हैप्पी बर्थडे. ब्रिलियंट. रहमान खिलजी साहब जो हैं वो, अच्छा उन्होंने भी हैप्पी बर्थडे यूसुफ नवाब को ही कहा है. जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है भाई. एंड देन वी हैव गॉट अ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड मॉर्निंग. राना तारिक मंज साहब कहते हैं दो, ये लाहौर से बात कर रहे हैं. दो वी हैड रेन यस्टरडे इन लाहौर, स्टे पॉजिटिव एवरीवन, दैट्स वेरी नाइस. मुबश्शिर नसीर कहते हैं जस्ट इमेजिन पीटीआई's मिनिस्टर आउट देयर गिविंग दिस इंटरव्यू. ओके जी, मुझे पता नहीं, मैंने ये देखा नहीं. आप ये माफ कीजिएगा, मिफ्ता इस्माइल साहब कल शाहजेब के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं. आई हैव गॉट नो आइडिया. कि मैं ये क्लिप सुन लेता हूँ सर, फिर मैं ज्यादा बेहतर इसको समझ जाता हूँ. मुझे लगता है कोई मिफ्ता भाई ने कोई बूबू तो नहीं कर दिया है ऑन एयर. अच्छा जी, फहीम अली खान कहते हैं ब्रो, रेफरेंस टू योर रिप्लाई टू माय क्वेश्चन अबाउट एसपीआई, फर्दर यू इन्फॉर्म्ड अस दैट करंटली इज 44%. काइंडली लेट अस नो 44% इन्फ्लेशन एज कंपेयर टू व्हाट? 44% इन्फ्लेशन कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर. ऑलराइट, पिछले साल इसी वक्त के मुकाबले में कितनी प्राइसेस थी और वो इस वक्त कितनी जो है वो बढ़ चुकी हैं. यार कल टमाटर लेने गया, मैंने वो तस्वीर भी लगाई है यार वो सुपर स्टोर वाले तो ज्यादा ही लूट रहे हैं यार. आई मीन 489 रुपए किलो टमाटर दे रहे हैं. मैंने फिर मार्केट में बाहर भी चेक किया तो 300 350 रुपए का टमाटर मिल रहा है. बट दैट्स वेरी एक्सपेंसिव यार. वो क्या हो गया है सुपर स्टोर वाले को? बड़ा जो सबसे बड़ी पाकिस्तान में चेन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ. आई होप दैट क्लैरिफाइज फहीम. पीर ज़हीर साहब कहते हैं जी माय डॉटर नजराना शाह's बर्थडे. भाई नजराना, हैप्पी बर्थडे टू यू एज वेल. एंड पीर साहब और उनकी पूरी फैमिली को भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद. माशाल्लाह जी, खुश रहो, आबाद रहो, जीती रहो. जावेद साहब कहते हैं भाई, a couple of days back the Japanese bot Twitter trend was also supporting the allegations of Elon Musk on Twitter having fake and bot account. Okay, Elon Musk subpoenas Twitter whistleblower seeking info on spam and security. या बिल्कुल, ये जो है मैं बताता चलूं कि जो इलॉन मस्क का केस चल रहा है अगेंस्ट ट्विटर इनकॉर्पोरेटेड, उसमें इलॉन मस्क को जो है वो ट्विटर के अंदर से एक विसल ब्लोअर मिल गया है. और ट्विटर का जो एक्स सिक्योरिटी चीफ है उसका भी यही कहना है कि ट्विटर हैज फार टू मेनी बॉट्स, फार टू मेनी फेक अकाउंट्स देन दे हैव अनाउंस्ड. क्या उन्होंने जितने जो है वो इलॉन मस्क को बताए थे, यानी बंदा तोड़ लिया इलॉन मस्क ने ना, अंदर से तोड़ के ले आया और इम्पोर्टेंट बंदा लेकर आ गया वहां से. और वो ये अब गवाही दे रहा है इस बात की कि ट्विटर ने जो है वो झूठ बोला है इलॉन मस्क से. अरे भाई पैसा की बड़ी शक्ति है, क्या कहा जाए. अच्छा जी, इसके अलावा शैला अकील कहती हैं हाउ डू यू सी द रिजल्ट ऑफ टेलीथॉन बाय इमरान खान? आई मीन 5 बिलियन इज अ बिग अमाउंट यार. अगर कोई भी कलेक्ट, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई और इस वक्त किसी और सियासी शख्सियत में जो है ना वो इतनी इस लेवल पे है कि वो इतना अमाउंट 3 घंटे के अंदर एटलीस्ट प्लेजेस ले सके. बट देन एट द एंड ऑफ द डे डॉक्टर साहब, एज आई सेड अर्लियर, you really need to wait and see how much actually translate into the hard cash. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. Okay, जिसके अलावा हसन रिजवी कहते हैं listening to you on our way to school, kindly play AGS battery ad sometime. लव, हमजा, ज़ियान एंड महद. यार AGS के बहुत सारे एड्स आते हैं, अब कौन सा वाला है अब ये मुझे जरा आप बता दीजिए. AGS से काफी पॉपुलर एड बनाए आपने. ओके, सलमान शिब्जा का मैसेज आया है, कहते हैं नहीं सब उनके बच्चे कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील अंकल फ्रॉम इसहाक, समिया एंड यूसुफ. वैसे मैंने इनसे चेक किया सलमान से, मैंने कहा इसहाक आपके बेटे का नाम है? कहने लगे हाँ. तो मैं इसहाक जरा बड़े लोगों का नाम होता है ना, इस उम्र की जनरेशन में जो इस सदी में पैदा होने वाले बच्चों में इसहाक नाम बहुत कम मिलता है.
होते हैं, हम पहले भी काफी दफा ये बात कर चुके हैं ना, एक सर्टन नाम होता है, वो एक सर्टन वक्त को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. इसहाक काफी पुराना नाम है, सो मुझे लग रहा है बच्चे का नाम नाना दादा के नाम पे रख लिया है. यानी यार वो बच्चे भी सोचते होंगे अब्बू मेरा नाम 1960 की दहाई वाला नाम क्यों रखा है. तो ये है सिलसिला. अच्छा जी, इसके अलावा अजहर अली कहते हैं व्हाट आर योर थॉट्स ऑन तरीन लीग कॉल्स पीटीआई चीप टैक्टिक्स टू सैबोटाज आईएमएफ डील. First they did before no confidence vote, now going this low and being exposed. Well, हर कोई सियासत पाकिस्तान में करता है. आपकी पार्टी ने भी, पीएमएलएन ने भी फैक्ट के रूल के हवाले से पाकिस्तान में क्या कम पॉलिटिक्स खेली थी. बिलावल भुट्टो ने नहीं कहा था आईएमएफ की डील फाड़ दो, ये कर दो, फलाना कर दो. सर जब पॉलिटिक्स में उतरे तो फिर ये होगा. लेकिन दीज लीक्स हैव बीन वेरी एम्बैरेसिंग, इसमें कोई शक नहीं है पीटीआई के लिए. ये नहीं होना चाहिए था. एंड शौकत तरीन साहब, आई नो शौकत तरीन इज नॉट वेरी टेक्स्ट हैवी, दैट आई कैन टेल यू. उन्होंने भी जो है ना अपने मोबाइल फोन से ये बात कर दी. सो व्हाट्सएप कॉल्स होते हुए जो है ना ये चीज इनको करनी चाहिए. लेकिन ये कह देना आईएमएफ की डील इससे सैबोटाज हो जाएगी और ये हो जाएगा और फलाना हो जाएगा, यार मेरे ख्याल से ये भी जो है ना, मैं कह रहा हूँ ना, अब पीएमएलएन ओवर प्ले करेगी इस कार्ड को. और करने दें उनको, करने दें. आई मीन जितनी 4 महीने की गवर्नमेंट में जितनी बुराइयां इस हुकूमत पे आई हैं, जितनी गालियां आवाम से इनको पड़ रही हैं, जो लानतान इनको हो गई है कि जो उनकी पार्टी के अपने लोग ये बात बोलते हैं कि हम जी किसी को मुंह नहीं दिखा सकते, हम तो अपने हलकों में जा ही नहीं सकते. Who would have thought? I mean 4 महीने तो हनीमून पीरियड चल रहा होता है यार, इसमें इन्होंने उड़ता हुआ तीर लिया, अब ये फेस कर रहे हैं. तो इनको एक ये बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है एक काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने की. अब देखते हैं कि ये काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने में कामयाब होते हैं यानी. ज़ाहिर केसेस वेसेस बनाएंगे, ये शौकत तरीन साहब का भी रिमांड होगा, पता नहीं उनके साथ वही तशद्दुद करेंगे जो उन्होंने शहबाज गिल के साथ किया है या नहीं किया है. जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है पाकिस्तान में. लेकिन आपको ये भी पता होगा कि अब पंजाब गवर्नमेंट जो है वो काउंटर ऑफेंसिव पे आ गई है और उन्होंने नून लीग के बहुत सारे लोगों के खिलाफ, यानी सैकड़ों की तादाद में मुकदमे बनाने शुरू कर दिए हैं. इस वक्त ये मुल्क जिस किस्म के क्राइसिस से गुजर रहा है, हमारे एक मिनिस्टर ने कल ये दावा किया, हमारी एक मिनिस्टर शहरी रहमान ने ये दावा किया जो कि आज बीबीसी की हेडलाइंस में था कि 1/3 पाकिस्तान इस वक्त पानी में डूबा हुआ है. मुझे नहीं पता कौन सा सैटेलाइट इमेज किया उन्होंने, किस चीज से निकाला है. 1/3 पाकिस्तान का पानी में डूबा होना एक बहुत बड़ा दावा है, ये बहुत बड़ा दावा है. नेचुरली वी नो आज पाकिस्तान के हवाले से आईएमएफ, माफ कीजिएगा, वो यूनाइटेड नेशंस में प्लेजेस लिए जा रहे हैं जिसमें इस तरह की इंफॉर्मेशन जाएगी तो जरा शायद प्लेजेस ज्यादा बढ़ जाएंगे. बिकॉज अभी तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कोई खास पाकिस्तान को घास डाली है नहीं. पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स के हवाले से हमारे अपने करीब तरीन दोस्त ममालिक भी जो है वो खास एंथुजियाज्म का अभी तक उन्होंने मुजाहरा किया नहीं है. लेट्स सी, हो सकता है आज के बाद सिचुएशन बदल जाए. यूएन की इस प्लेजेस के हवाले से जो बातचीत की जा रही है, हाउएवर जिस किस्म के ये हालात हैं और फिर जो माशी मामलात आगे सामने आने वाले हैं, I really don't know कि if these guys are actually, मैं वही कल भी मैंने बात की थी, if they have the capability to actually handle these situation, but let's see क्या होता है. So सिचुएशन तो अभी इनके लिए और गंभीर होनी है. तो उनको अगर एक खेलने का एक ग्राउंड दे दिया है कल शौकत तरीन साहब और इनकी एक ऑडियो कॉल ने, तो ये खेलेंगे ज़ाहिर है और मुकदमात बनाते रहेंगे इन लोगों पे. तो कहते हैं जी बगावत का मुकदमा बनाओ और ये करो और फलाना करो, तो बिल्कुल ये सिलसिला चलता रहेगा और फिर काउंटर मुकदमे बनते रहेंगे. वी ऑल नो इन तमाम मसाइल का हल जो है वो एक है फिलहाल, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त स्टेबिलिटी ला सकता है, लेकिन जो कि तैयार है नहीं. आगे बढ़ते हैं जी. जीशान बेग साहब कहते हैं सिटी ऑफ मार्कहैम, अच्छा ये मैंने कभी नाम सुना नहीं यार, इन कनाडा ऑनर्स ए.आर. रहमान बाय नेमिंग द स्ट्रीट आफ्टर हिम. रहमान सेड हिज नेम मींस मर्सीफुल, अ क्वालिटी ऑफ गॉड, एंड होप्ड इट ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू कनाडा. क्या बात है यार, जबरदस्त. ए.आर. रहमान का भी जिक्र किया और ये बात भी आ गई. हैदर अनवार कहते हैं What's your opinion on the magnitude of fundraising done by IK yesterday? How does it work? Are these only pledges? I think इस पे हम बात कर चुके हैं तफसील से. एसएन परवेज कहते हैं क्या आप जानते हैं कि आज से नेशनल T20 स्टार्ट हो रहा है? जी हाँ, मुझे पता है आज से नेशनल T20 स्टार्ट हो रहा है and nobody is even talking about that. So what to say? आसिम मंसूर कहते हैं you were not that hopeful on rupee-dollar parity after the IMF agreement and it proved right. Do you think that the situation would still remain the same after the tranche as well? आई रियली फील, मेरी जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात हुई है, जो लोग टेक्निकल्स पर डील करते हैं, उन सबका ये कहना है कि द IMF फैक्टर हैज बीन प्राइस्ड इन ऑलरेडी, इट हैज बीन प्राइस्ड इन. और कोई हो सकता है आज कुछ वक्ती तौर से कुछ थोड़ी बहुत रुपये में हिलजुल नजर आ जाए, लेकिन कोई मैसिव डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट नहीं होने वाला है, कुछ अभी नहीं होने वाला है. सो
मुझे नहीं लगता सर कि रुपया इस वक्त कोई फर्दर इस वक्त जो है वो नीचे जाएगा. जब 210 212 पे आया था मैंने काफी लोगों से कहा था खरीद लो यार, ये तो वापस जाना ही जाना है. तो कुछ ऐसा ही लग रहा है. अब देखते हैं कि जी काफी सारे बहुत सारे मैटर्स हैं जो कि डिटरमिन करेंगे कि वेयर डज द रुपी गो. लेट्स सी. अच्छा जी, अहमद अदील साहब बहुत खुश हैं भाई, इनकी जो फेवरेट एथलीट हैं उन तक इनका जो है वो खत पहुंच गया है. सो बहुत मुबारक हो. रशियन फिगर स्केटर कमीला वेलेवा ऐसी कुछ नाम है इनका. अहमद साहब ने उनको खत भेजा उनके फैन क्लब के थ्रू विच रीच्ड हर एंड ही इज सो एक्साइटेड अबाउट दैट. जबरदस्त, क्या बात है. ये फैनशिप भी बड़ी अजीब चीज होती है. फैजान अकील कहते हैं अदील अंकल शो जल्दी स्टार्ट किया करें प्लीज. यार सोचता तो मैं भी हूँ यार, लेकिन क्या करूं यार. एनीवे, शेखी अली कहते हैं व्हाट इज द राइट वे टू लूज वेट, इज इट वॉक, डाइट और समथिंग एल्स. व्हाट कुड बी समथिंग एल्स यार. अच्छा नहीं, आजकल यार देखो, आई मीन देखो, वेट लूज करना बड़ा आसान नहीं, खैर इतना आसान काम भी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्रिंग आउट योर लाइफस्टाइल चेंजेस यार. आई मीन डाइट भी करनी पड़ेगी, वॉक भी करें, ब्रिस्क वॉक भी करें, एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सरसाइज करें. असल चीज ये है कि आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए. यू कमिट टू योरसेल्फ कि मुझे ये काम करना है. देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग इट यार. एक बार इरादा कर लो शेखी अली, फिर आपका भाई हाजिर है. चलें जी, ग्रेट, ओके. हसन रिजवी कहते हैं व्हीकल ऑन फायर एट नाथा खान, ट्रैफिक जैम फ्रॉम एयरपोर्ट टू कारसाज. क्या हो गया भाई नाथा खान में सुबह सुबह, किसका जो है ना वो मचल गया ये करने के लिए. बट लेट्स सी क्या होता है. चलें जी, आपको अभी हम लिए चलते हैं एक सॉन्ग की जानिब, एक गाना सुनते हैं और फिर उसके बाद वापस आके जो है वो मास के अपराध में शामिल आम खबरों पर नजर डालेंगे, बिकॉज देयर इज नो कमर्शियल ब्रेक. सो तकरीबन ये कोई 4-4.5 मिनट का गाना है जो कि हम आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद वापस आके या साच अखबारात भी मेरे पास जल्दी आ गए हैं, विच इज अ गुड थिंग. तो एंजॉय. दिस इज अली जफर, अली हमजा एंड स्ट्रिंग्स, हम क्यों चले उस राह पर. मिलते हैं आपसे इसके बाद. Alright, 7 is the time. Sunrise show with me Adil and हमारे दोस्त, हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे स्लम डॉग मिलियनेयर के हवाले से और हमारे दोस्त रेहान अलवी साहब ने अच्छा मैसेज भेजा और मेरे जहन में ये पॉइंट ऑनेस्टली आ रहा था कि जस्ट लाइक कॉस्मेटिक ब्रांड्स वर मेकिंग एंट्री इनटू इंडिया, सडनली दे रियलाइज्ड ऑल द ब्यूटीफुल वुमेन लिव इन इंडिया. याद है आपको अर्ली 90s में, in the first half of the 90s when India opened their market and these L'Oreals and lots of companies of the world were getting into India. तो वो ऐश्वर्या राय क्या, तो सुष्मिता सेन क्या, तो डायना हेडन क्या, और भी थी कुछ मेरे ख्याल से कुछ जो कि इंडियंस थी. एंड सडनली इंडियंस स्टार्टेड विनिंग ऑल दीज मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स एंड स्टफ एंड ऑल दीज कॉन्टेस्ट. एंड आई थिंक एक बड़ा जबरदस्त सा रब्त है in multinational companies and other companies winning these awards and stuff. तो चलें जी, ओके. अभी जल्दी से आज के अखबारात में जो है वो हम डालते हैं नजर और बैकग्राउंड म्यूजिक भी अभी आ जाएगा हमारे पास. सो चलें जी, आगे बढ़ते हैं. ओह भाई, जंग अखबार तो सबसे ज्यादा खुश है, कहते हैं IMF कर्जा मंजूर. जबरदस्त. पाकिस्तान को $1.1 अरब की किस्त जारी होगी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टाफ लेवल मुआहदे की तौसीक कर दी. वजीर आजम साहब कहते हैं मईशत के लिए मुस्बत पेशरफ, दिवालिया होने का खतरा खत्म हो गया, मुल्क की मंजिल माशी खुद निसारी है, दुआ है कि यह आखिरी प्रोग्राम हो. जी, प्रोग्राम में जून 2023 तक तौसीह, 1 साल का इसमें एक्सटेंशन पाकिस्तान को मिला है. $6.5 बिलियन का ये प्रोग्राम हो गया है. और ठीक है जी, टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी, IMF का ये कहना है, तवानाई के नुकसान को कम करना होगा, सख्त फैसले लेने और मुल्क को डिफॉल्ट के बचाने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, कौम को मुबारक हो, वजीर खजाना का ये कहना है. कहते हैं जी रकम जो है वो इस हफ्ते मौसूल हो जाएगी. देखिए जी, ये बात याद रखें, जिस $1.17 बिलियन विल बी कंज्यूम्ड बाय पाकिस्तान इन 1 month. पाकिस्तान इसको 1 महीने में उड़ कर जाएगा, बिकॉज दिस इज आवर करंट अकाउंट डेफिसिट राइट नाउ. द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये कर्जा मिलने के बाद पाकिस्तान के लिए जो बाकी डोनर्स के दरवाजे हैं वो भी खुल जाएंगे. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो या लेट्स सी. ओके जी, गवर्नमेंट फॉर्म्स रिस्पॉन्स सेंटर टू मैनेज फ्लड क्राइसिस. Huddle of top civil military brass resolved to get rid of illegal structures along river banks. PM visits Nowshera, Charsadda. CM Bazinjo anticipates flood losses of over 200 billion for Balochistan alone. Okay जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सिलसिला है.
IMF प्रोग्राम के खिलाफ शौकत तरीन की ऑडियो लीक साजिश की गई, हुकूमत का ये कहना है. PTI का कहना है कि गुफ्तगू रिकॉर्डिंग गैर कानूनी, सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे. ठीक हो गया. ये लिखना कि अब हम कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाएंगे, हम चाहते हैं उन पर दबाव पड़े. साबिक वजीर खजाना का ये कहना है. क्या इससे रियासत को नुकसान नहीं पहुंचेगा? मोहसिन लगारी का ये कहना है, जो कि वजीर खजाना है पंजाब के. वाज़ेह हो गया PTI को रियासत की परवाह नहीं, मुल्क को नुकसान पहुंचाना सियासत है तो ऐसी सियासत छोड़ दें. मिफ्ता इस्माइल का ये कहना है. अच्छा जी, तैमूर झगड़ा जो है वो भी कल मीडिया पे एक्टिव नजर आ रहे थे. कहते हैं मिफ्ता इस्माइल साबित करें खत IMF को भेजा है तो मुस्ताफी हो जाऊंगा. और राइट जी, इसके अलावा नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने का फैसला. यार जब NDA में ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है, व्हाई डू वी नीड अनदर बॉडी? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है यार. आई डोंट नो. खैर एनीवे, चलें जी आगे बढ़ते हैं. सिंध का बेशतर हिस्सा ज़ेरे आब, गंदुम ज़खायर तबाह, ग़िज़ाई किल्लत, प्याज और टमाटर दरामद करने की इजाज़त. हलाकतें 1136. दरियाए सिंध की तौसा, चश्मा, गुड्डू, सक्कर के मकाम पर सतह बुलंद. मुंसलिक अजला को अलर्ट जारी. जोही कनाल में शगाफ. कुमराट में फंसे मजीद 35 सैयाह जो हैं उनको रेस्क्यू कर लिया गया है. ठीक है जी. नरेंद्र मोदी ने भी कल ट्वीट किया. कहते हैं पाकिस्तान में सैलाब से तबाही देखकर दुख हुआ, उम्मीद है सूरत हाल जल्द मामूल की जानिब लौटेगी. सस्ता पेट्रोल खरीदने के लिए तालिबान रूस में जल्द मुआहिदा. ये लिखना है एक अखबार का. हमारे यहाँ के सरकारी वफ्द पेट्रोल के अलावा गंदम और गैस का मुआहिदा भी कर रहा है. और इसके अलावा क्या खबर है जी? इमरान खान की टेलीथॉन की छोटी सी खबर भी अखबारात में जो है वो शामिल है. आप जानते हैं इमरान खान की खबरों को अखबारात में हमारे यहाँ ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस अब नहीं दी जाती, लेकिन खैर चलें जी आगे बढ़ते हैं. इमरान की सैलाब जदगान के लिए टेलीथॉन 2.5 घंटों में 5 अरब के ऐलानात. अमरीकी निजात शहरी ने 22 करोड़, अली गंडापुर ने 1 करोड़. दीगर PTI रहनुमाओं की बड़ी रकूम के ऐलानात. बॉक्सर आमिर खान का 50 लाख रुपए का ऐलान. पूरा पाकिस्तान मिलकर इस इम्तिहान का सामना करेगा. टेलीथॉन से खिताब. परवेज इलाही और दीगर की शिरकत. ठीक है जी, अच्छी बात है. और पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में आके जो है वो यहाँ पे कमिटमेंट्स की हैं. और क्या है जी, दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब. सेवर में नकल मकानी करने वालों की कश्ती उलटने से 17 अफराद जाँ बहक हो गए हैं. दैट इज वेरी सैड जी. तरबेला डैम जो है वो भर गया है और सक्कर बैराज पर भी सैलाब की वार्निंग दे दी गई है. अच्छा जी, सैलाब जदगान. जहांगीर तरीन से बड़ी रकम का ऐलान मुतवक्को. लंदन से वापसी पर सैलाब के बारे में मालूमात लेंगे. KP के लिए 1 करोड़ का ऐलान कर चुके हैं. अलीम खान भी आइंदा चंद रोज में अपनी फाउंडेशन के तहत इमदाद का ऐलान करेंगे. चलें जी, अभी क्या सिलसिला है अभी आपको हम लिए चलते. अच्छा जी, इमरान खान की लाइव तकरीर दिखाने पर पैमरा का नोटिफिकेशन 5 सितंबर तक जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है. जस्टिस अतर मिनल्ला जो है वापस आ गए हैं जी छुट्टियों के बाद अपनी 1.5 महीने की, और उनके आते ही जो है ये खबरें आना शुरू हो गई हैं. और टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है. अभी हमें टाइम चेक लगाना है और कमर्शियल ब्रेक का भी जो है वो वक्त होना है. सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद. वापस आके हम खेलों के हवाले से बात करेंगे ऑफ कोर्स, और खेलों के हवाले से ऑफ कोर्स एशिया कप का भी जिक्र होगा. आज का भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होना है, उसकी भी हम बात करेंगे. एंड या डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया एंड या चलें जी, खेलों के हवाले से हम बात करते हैं. और खेलों के हवाले से जो हम बात करने वाले हैं दैट इज अबाउट एशिया कप से स्टार्ट करते हैं इसका. और एशिया कप में जो है वो आज रिज्यूम होगा 1 दिन के वक्फे के बाद एशिया कप. और उसमें आज अफगानिस्तान द टीम जिसने इस टूर्नामेंट का मेन राउंड का ओपनिंग मैच खेला था और एक थंपिंग विक्ट्री, एक जैसे कहना चाहिए इंतहाई एकतरफा मुकाबले के बाद श्रीलंका की टीम, माइंड यू दैट हैडंट बीन प्लेइंग दैट बैड. इस टीम में कुछ अच्छे प्लेयर्स हैं और इतनी भी बुरी टीम नहीं थी कि वो इतने शदीद एकतरफा मुकाबले के बाद जो है वो इनसे मैच हार जाती. लेकिन बहरहाल वो ये मैच हार गया और बुरी तरह हार गया. और फिर हुआ ये कि अफगानिस्तान की टीम आज बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन में जो है वो नजर आने वाली है. और ये जो मैच होगा अफगानिस्तान और बांग्लादेश का, यार ये आपको पता है कि अफगानिस्तान जीत के सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर सकता है. एंड दैट इज गोइंग टू मेक थिंग्स प्रीटी टफ फॉर बांग्लादेश एंड श्रीलंका. यानी इन दोनों के दरमियान जो इस हफ्ते में आगे चल के मैच होने वाला है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ वर्चुअल नॉकआउट मैच. जो टीम जीतेगी वो जो है वो सुपर 4 में पहुंच जाएगी.
बट अफगानिस्तान इज लुकिंग टू गुड नाउ. आई मीन चाहे वो उनकी बैटिंग हो या उनकी बॉलिंग हो. बॉलिंग में हमने ये देखा कि स्पिनर तो उनके हैं ही हैं अच्छे, हमें पता है, लेकिन उनके जो ये सीमर्स नए बच्चे उमर गुल जो उनके साथ काम कर रहे हैं, दीज गाइज हैव डन रियली वेल. और ये बांग्लादेश की टीम के लिए तो मुझे फिलहाल दे आर लुकिंग टू गुड, बिकॉज याद रहे बांग्लादेश की टीम जो है वो दे हैवंट बीन प्लेइंग दैट वेल रिसेंटली. आई मीन जिम्बाब्वे जैसी टीम में जो है वो उनकी अभी काफी, आपको पता है, इवन दो जिम्बाब्वे वाज एट होम ग्राउंड, बट यू वुड एक्सपेक्ट बांग्लादेश टू विन अगेंस्ट देम. लेकिन जिम्बाब्वे ने उनकी भी काफी, जैसे कहना चाहिए ना कि काफी पटाई लगाई उनकी अपने होम ग्राउंड पे, और उनको तो मैचेस जीतवाना मुश्किल हो गया था वहां पे. अच्छा, लेकिन याद रहे जी, शकीबुल हसन हैज रिटर्न एज द कैप्टन, द वेटरन खिलाड़ी नाउ इन द 36th ईयर ऑफ हिज लाइफ. He is the captain there. I mean, they've got, like, we know they've got a decent player as well. अगर हम उनकी ओवरऑल टीम को नजर डालते हैं, मुशफिकुर रहीम विकेट कीपर, अनदर वेरी वेरी सीनियर प्लेयर. अगर हम बॉलिंग की बात करें तो ऑफ कोर्स मुस्तफीज इज देयर, ताशकीन, एंड इसके अलावा इबाडॉट या मेहदी हसन मिराज स्पिनर की अगर हम बात करें इनके पास. सो गाइज, मुकाबला, आई मीन, बांग्लादेश हैज गॉट प्लेयर्स हु हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान आज का मैच एक बार फिर जीतने में कामयाब हो जाएगा. नहीं, अगर 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 बांग्लादेश जीत जाता है, दैट इज गोइंग टू लाइक वाइड ओपन एवरीथिंग इन हियर. लेकिन श्रीलंका के लिए जो मसला हुआ है वो ये हुआ है कि जिस बुरी तरीके से वो पहला मैच अपना हार गए, उनके लिए मेकिंग अ कमबैक इज गोइंग टू बी टफ. लेकिन बहरहाल लेट्स सी क्या होता है. अच्छा, पाकिस्तान के लिए जो एक अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है दैट पाकिस्तान को अपने पिछले मैच और इस मैच के दरमियान कुछ 4 दिन का जो है ना वो वक्फा मिल गया. बिकॉज पाकिस्तान लाइक संडे नाइट मैच खेला, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे पाकिस्तान का मैच नहीं है. फ्राइडे को विल बी टेकिंग ऑन हांगकांग. इसमें पाकिस्तान के खिलाड़ियों को रिकवर होने का चांस मिलेगा, रिकूपरेट करने का चांस मिल रहा है. वी नो अबाउट नसीम शाह में पॉजिटिव खबरें आ गई हैं. द नसीम इज डूइंग जस्ट फाइन. वो वक्ती क्रैम्प्स थे उनके. सेम गोज विद रिजवान. आई होप कि यार इतने 4 दिन में कुछ हो तो नहीं सकता, लेकिन पता है क्या, देखो इतने क्रैम्प्स पड़ जाना ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द लैक ऑफ ओवरऑल फिटनेस रिजीम. हमारी खिलाड़ियों की फिटनेस अच्छी नहीं है और वो बुरी तरह आके यहाँ पर एक्सपोज हो गई है. बिकॉज इन्हीं कंडीशंस में, मैं जो कल भी ये बात कर रहा था, बल्कि इससे ज्यादा गर्म कंडीशन में इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की थी, बट यू नेवर सॉ एनी वन ऑफ देम लिम्पिंग और एनीथिंग. अभी वो वर्जिश जिस लेवल की कर रहे होते हैं यार, हमारे तो ना किसी के कोई बाइसेप्स बने हुए हैं, ना कुछ है, ना कोई अपने 6 पैक्स दिखा रहा होता है. हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं आया अभी तक ना. जो इंडिया में कल्चर आ गया है ना, वो बॉडी शॉडी बनाने का तरह. एंड बॉडी बनाने से मुराद वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाली बॉडी नहीं, लेकिन एक जो एक लीन एथलेटिक्स का एक एथलेटिक का स्ट्रक्चर होता है. इवन अगर आप हमारे उसको देख लें यार, अर्शद नदीम को देख लें यार, आई मीन उसके हैं लाइक ही हैज गॉट गुड शोल्डर्स, बट वो जो उसके बाइसेप नीरज के हैं और वो नजर आते हैं आपको ट्राइसेप्स बने हुए, वो वाली कहानी हमारे यहाँ है ही नहीं. हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है ये वाला यार. किसी ना किसी को करना पड़ेगा. somebody has got to change that. I mean, I don't know man, but yeah, फिटनेस के इश्यूज हैं जो कि नजर आ रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है, और ये सीन है कि हाँ, जरा शाहीन के हवाले से बात करते हैं यार. अभी जो है वो शाहीन यार अजीब मसला है यार. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मुझे तो लग रहा है कि वो भी, अगर शाहीन ना खेला ना वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 में, और हर गुजरते दिन के साथ ये एक पॉसिबिलिटी होती जा रही है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशान कुन खबर है. आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पुअर प्लानिंग है ना, दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आई मीन दे हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया हाउ टू हैंडल हिज इंजरी. शुरू में आया जी, इंजरी हो गई है, बहुत सीरियस नहीं है, ठीक है, ही विल बी ट्रैवलिंग विद द टीम टू नेदरलैंड्स, फाइन, एक मैच शायद खेल सकता है, फाइन, वेरी गुड. नेदरलैंड जाके पता चला कि नहीं, वो एक भी मैच नहीं खेल सकता, लेकिन स्क्वाड के साथ रहेगा एंड स्क्वाड के साथ ही ट्रैवल करेगा, फाइन. दुबई में रहेगा, नॉट फाइन. आई मीन नथिंग ऑफ दिस इज फाइन. नाउ दे हैव अनाउंस्ड यस्टरडे दैट फाइनली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला कर लिया है कि शाहीन को दे विल बी सेंडिंग टू लंदन जा रहे होंगे, जहां पे वो अपने इस रिहैबिलिटेशन के मरहले से जो है वो गुजर रहे होंगे. और पीसीबी का जो एडवाइजरी पैनल है, जाहिर है वो उनकी देखभाल करेगा. और अभी इसमें जो एडवाइजरी पैनल है उसमें डॉक्टर इम्तियाज अहमद और डॉक्टर जफर इकबाल शामिल हैं. अभी जो इम्तियाज अहमद साहब है ना, ये बेसिकली क्रिस्टल पैलेस एक फुटबॉल क्लब है, आप जानते होंगे, इंग्लैंड का. और वो क्रिस्टल पैलेस फुटबॉल क्लब के ही इज द हेड ऑफ मेडिकल देयर, सो ही नोज अबाउट एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड ऑल.
एंड काफी एक्टिव भी रहते हैं पाकिस्तानी ट्विटर पे और मशवरे वगैरह देते रहते हैं एंड ऑल, एंड ही इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. सो गुड डिसीजन, वेरी गुड डिसीजन बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि उनको डॉक्टर ज़ैफ इकबाल के पास ये भेज रहे हैं. इसके अलावा डॉक्टर इम्तियाज जो है वो 2016 से मेडिकल सर्विसेज क्वींस पार्क रेंजर्स फुटबॉल क्लब के सरबराह हैं. तो वो भी लंदन बेस्ड एक क्लब है, क्वींस पार्क रेंजर्स, एंड क्रिस्टल पैलेस इज आल्सो अ लंदन बेस्ड क्लब. तो वो लंदन में ही होंगे, वहीं पे दोनों डॉक्टर्स होंगे जो कि शाहीन की इस रिहैबिलिटेशन को देखेंगे. आई रियली होप दैट दिस डिसीजन वाज टेकन फ्यू वीक्स बैक. अब तक तो वो अपने रिहैब के काफी ज्यादा उससे गुजर चुके होते शाहीन, बट आई रियली डोंट नो द रीजन फॉर द डिलेज एंड ऑल, एंड हिम ट्रैवलिंग विद द टीम एंड स्क्वाड के साथ 2-3 हफ्ते नेदरलैंड्स जाना क्या वाकई इतना इंपॉर्टेंट था? उसी वक्त क्या नहीं भेजा जा सकता था इनको? ये वो सवालात हैं जिसके जवाब जो है ना वो हमें शायद पता नहीं चलेगा. चलें जी आगे बढ़ते हैं. क्या सीन है? अच्छा अखबार को देखते हैं जरा क्या लिखा है. बैटिंग शराकतों की कमी पाकिस्तान को खटकने लगी. पाकिस्तान से मैच में 15 रन, भारत से मैच में 15 रन कम बनाए शाहनवाज ने मुख्तसर. ठीक है यार, ये तो सब हमें पता है बातें, कोई काम की बात नहीं लिखी हुई है. टीम सिलेक्शन के हवाले से ये सारी बातें ज़ाहिर है, इस पे बाबर बात करें ना फिर पता चलेगा. ओके, और क्या सीन है? और ये सीन है भाई इंग्लिश प्रीमियर लीग का जो मैच डे 5 है वो मिड वीक में पड़ रहा है. आज मैचेस होने वाले हैं, आज से मैचेस का आगाज हो रहा है इंग्लिश प्रीमियर लीग के. और आज जो है वो चेल्सी की टीम एक्शन में नजर आएगी. उनका मुकाबला साउथहैम्पटन के साथ होने वाला है. और चेल्सी का सीजन का आगाज वाजिबी सा हुआ है. ऑफ द 4 मैचेस दैट दे हैव प्लेड, दे हैव लॉस्ट 1, दे हैव ड्रॉन 1 एंड दे हैव वॉन 2 गेम्स. वो इस वक्त टेबल पे 6ठे नंबर पर मौजूद हैं. साउथहैम्पटन ने 4 मैचेस जो खेले हैं उसमें 2 हारे, 1 जीते और 1 उन्होंने जो है वो ड्रॉ किया है. तो चेल्सी ट्रैवलिंग टू साउथहैम्पटन, चेल्सी शुड बी एबल टू विन दैट गेम. और बाकी रात में भी जो गेम्स होने वाले हैं, क्रिस्टल पैलेस, यस दे विल बी होस्टिंग ब्रेंटफोर्ड एंड ब्राइटन विल बी ट्रैवलिंग टू फुलहैम. कल आर्सेनल एक्शन में है, मैनचेस्टर सिटी एक्शन में है, टॉटनहम भी एक्शन में कल होगा. यूनाइटेड कब खेल रहा है? हाँ, यूनाइटेड थर्सडे की नाइट, परसों रात लेस्टर सिटी. इन पे तो खास नजरें करें, मैं आपको पता है मेरी, लेकिन खैर चले जी, ये हो गई प्रीमियर लीग की बात. इसके अलावा जरा बात कर लेते हैं जाते जाते यूएस ओपन के हवाले से. और यूएस ओपन में सेरेना विलियम्स, उनका आखिरी टूर्नामेंट है ये, सेरेना विलियम्स, एंड शी इज ऑफ टू अ विनिंग स्टार्ट. पहले राउंड में उन्होंने डांका खोविनिच को जो है वो शिकस्त दी है एंड शी हैज मैनेज्ड टू बीट हर. मॉन्टेनेग्रो से इनका ताल्लुक है, डांका का. 6-3 से कामयाबी हासिल की. आर्थर एश स्टेडियम जो कि मेन स्टेडियम्स में से है, फ्लशिंग मैडोज न्यूयॉर्क के, 25,000 crowd was there. 25,000 people were watching Serena Williams play. Now this is the beginning of the end of a wonderful career. 40-year-old Serena Williams is playing in a last tournament. याद रहे वो पहले ही साल में पहले ही अपनी रिटायरमेंट का जो है वो ऐलान कर चुकी हैं. And I think the American tennis fans, I mean इतनी वो आइकॉनिक स्टार है Serena Williams. और जिस तरह उसने ग्लास सीलिंग फॉर द अफ्रीकन प्लेयर्स इन टेनिस, अफ्रीकन अमेरिकन प्लेयर्स इन टेनिस, जिस तरह उसने ब्रेक किया है, आई मीन शी डिजर्व्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. और मेरे ख्याल से इसी का मुजाहरा हो रहा है कि उनके हर मैच में, ये जहां तक इस टूर्नामेंट में जाएंगी, यू विल सी पीपल टर्निंग अप इन ह्यूज नंबर्स. चलें जी गाइस, वक्त आ गया है, अभी आपको लिए चलें एक ब्रेक की जानिब, उसके बाद एक गाना सुनते हैं अच्छा सा. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Strings with Raj Shabnami. Hope you guys enjoyed this. एक ज़माने में गाना कितना चलाता था मैं यार, लेकिन ये काफी दिनों बाद जो आज गाना प्रोग्राम में चलाया. And yeah, enjoyed that. I hope you guys also did. नज़ीर बेमानी साहब enjoyed for sure. Alright, चलें जी. फ़हीम अली खान कहते हैं, brother please tell us about the wealthiest company on the planet, BlackRock. क्या बात है यार, जबरदस्त. BlackRock is an American investment company. और इसके बारे में, I mean like it's an asset management company. I mean कहते ये हैं कि अब मुझे चेक करना पड़ेगा कितना एसेट ये टोटल मैनेज कर रहे हैं, but it must be in the trillions and trillions of dollars. I'm pretty sure. यानी खरबों डॉलर के जो है ना ये BlackRock जो ये कंपनी है, I think it's based in न्यूयॉर्क. और बहुत बहुत अमीर कंपनी है. अब इसके बारे में और क्या बताऊं मैं, लाइक एसेट मैनेजमेंट है एंड बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये मैनेज कर रही होती हैं, जिनको एक्वायर भी कर लेते हैं, और बहुत सारे एसेट्स इनके पास होंगे, प्रोडक्टिव एसेट्स होंगे जिसमें कुछ ना कुछ शेयर होल्डिंग इनकी होती होगी, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ये करते होंगे दुनिया भर में जाके. चेक करते हैं ना सर एक सेकंड, कितने एसेट्स हैं.
अरे बाप रे, $10 ट्रिलियन। अरे यार क्या मजाक लगाए हुए है। वो कहते हैं जी एज ऑफ जनवरी 22 ब्लैक रॉक इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एसेट मैनेजर विद $10 ट्रिलियन इन एसेट्स। 10 ट्रिलियन यार मजाक लगाया हुआ है। हमारे यहाँ $1.17 बिलियन पे इतने बंगड़े हो रहे हैं कल रात से, और सोचें कि एक कंपनी ब्लैक रॉक है विच इज मैनेजिंग एसेट्स फॉर $10 ट्रिलियन। बहुत ना इंसाफी है या अल्लाह, ये क्या है। ओके, जिसके अलावा जहांगीर कहते हैं आई हैव बीन ईगरली वेटिंग फॉर 10:30 PM इन न्यूयॉर्क टू लिसन टू योर प्रोग्राम एंड योर कमेंट्स अबाउट शौकत तरीन ऑडियो लीक एंड एज एक्सपेक्टेड यू हैव कवर्ड वेल द इनअप्रोप्रिएट एक्शन ऑफ योर एक्स बॉस एंड PTI विद आर्टिकुलेटिव स्किल्स। वाह यार, इतना तो मुझे भी नहीं पता था, मैं क्या कारनामा करके आ गया हूँ। मैं ख्याल जितना अच्छा मैंने बताया उतना अच्छा आपने ये अल्फाज का इस्तेमाल करके, मैं ख्याल न्यूयॉर्क में आजकल आप हैं तो इंग्लिश भी अच्छी हो गई है, मुझे लग रहा है। बहुत आला सर, छा गए आप। इसके अलावा उमर फारूक कहते हैं सर यू कैन यूज दही और टमाटो प्यूरी ऑफ अ लोकल ब्रांड। और नहीं हुआ यही ना यार, मैंने तो कल मेरी मासूमियत देखें, कल शो करने के फौरन बाद में उस सुपर स्टोर चला गया ना, मशहूर सुपर स्टोर कराची का। अच्छा, मैं भी, मुझे कहा था कि जी ये सब्जियां लेकर लेते हुए आ जाएं। अच्छा, एक इससे एक रिसर्च मेरे जहन में आ गई, मैं अभी बताता हूँ। वो हुआ ये कि मैंने पहले प्याज डाली और आलू डाले, फिर मैंने टमाटर डाल लिए। तो मैंने नोट किया मेरे बराबर में एक आंटी हैं जो कि मुझे देख रही हैं कि ये कैसे मजे से टमाटर डाले जा रहे थैले में, और तो मुझे भी अजीब सा लगा। मैंने कहा यार मेरी मर्जी, मेरा थैला मेरी मर्जी, मैं जितने टमाटर डालूं। तो अचानक जो है ना मेरी नजर पड़ी टमाटर की प्राइस के ऊपर, तो इट रोड 489 रुपीज पर केजी। उड़ती वो मैं डर गया, मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा वाकई यार ये तो कहीं मुझे अगवा ना कर लिया जाए बाहर निकल के, अगवा बराए तावान, अमीर आदमी है बहुत ज्यादा ये। तो मैं फिर गया, मैंने साइड में जाके बेगम को फोन किया, मैंने कहा इतने महंगे टमाटर हैं क्या करूं मैं, कहने लगी यार वापस करें। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर आई वेंट देयर। फिर जहन में ये आया दही काफी सारी जमा हो गई है, तो हमने ये डिसाइड किया कि दही डाल के फिलहाल जो है ना टमाटर की कमी जो है हम पूरी कर लेंगे। कुछ दिन टमाटर नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, तो बस ठीक है ये डिसाइड करके टमाटर। ये बन कबाब कितना महंगा हो जाएगा यार, बन कबाब में भी मेरे ख्याल से टमाटर अब नहीं डलेगा वो, इसी वजह से कि बहुत महंगा हो गया। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इमरान खान साहब की टेलीथॉन के हवाले से जो है वो मैसेजेस आए हुए हैं, और जरा ये चेक कीजिए। शाहीन ताहिर अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कहती है इमरान खान टेलीथॉन गॉट अ बिग अमाउंट एज फॉरेन फंडिंग। हाँ, ये काफी ज़ाहिर है एक जोक चल रहा है। ए पेट्रियट बॉय का ये कहना है वन थिंग टू बी नोटेड दैट मांगने के मामले में इमरान खान को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। ओके जी, इसके अलावा कहते हैं गवर्नमेंट को चाहिए कि इमरान खान के गले में कटोरा डालकर रोड पे बिठा देना चाहिए, मुल्क का सारा कर्जा कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। अच्छा, मैं इन मैसेजेस को इग्नोर भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसको जरूर शामिल किया जाए, बिकॉज दैट टेल्स यू अबाउट अ सर्टेन माइंडसेट। यानी पाकिस्तान की आवाम सैलाब में गिरी हुई है, मुतासिर है, एक बंदा उनकी मदद करना चाह रहा है, और किस तरह की जो है ना ये माइंडसेट आपको ये बताता है। अच्छा जी, देन वी हैव गॉट इंजीनियर मुबशिर चौधरी कहते हैं सुबह बखैर भाई, एक सवाल था, 1 घंटे में अरबों रुपए इकट्ठे कर सकते हैं, तो 4 साल के दौर में $25 अरब कर्जा क्यों लिया इमरान खान ने? ज़ाहिर है आप क्योंकि इंजीनियर हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तमाम तर एफर्ट्स और कोशिश के बावजूद मैं इकोनॉमिक्स के हवाले से आप में इंटरेस्ट पैदा नहीं करवा पाया हूँ, या कम से कम इकोनॉमिक्स के मामलात में समझ बूझ नहीं पैदा कर पाया हूँ, इसलिए आप कह रहे हैं कि 3 घंटे में 5 अरब रुपए, और अपने पूरी दौरे हुकूमत में $25 अरब का कर्जा जो है ना वो क्यों लिया गया? कोई मुल्क क्यों कर्जे लेता है, क्या होता है, फॉरेन फंडिंग का गैप क्या होता है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट्स क्या होते हैं? इस पर बड़ी कोशिश की थी बात करने की, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं नाकाम हो गया हूँ। चलें जी आगे बढ़ते हैं। SK कहते हैं, जो हमारा प्रोग्राम सिडनी में सुनते हैं ऑस्ट्रेलिया में, कहते हैं नॉट एंजॉइंग यूट्यूब वीडियोस एज इट डज नॉट हेल्प इन जस्ट लिसनिंग टू योर वॉइस। फॉर यूट्यूब मोबाइल स्क्रीन नीड्स टू बी केप्ट ओपन फॉर द होल पीरियड। देखें यार, भाई से आपको बहुत ज्यादा मोहब्बत होती तो आप यूट्यूब का प्रीमियम वर्जन ले लेते, जिसमें आप ऑफलाइन भी जो है, यानी आप मोबाइल बंद करके भी जो है वो मेरी आवाज सुन सकते थे, लेकिन आपको भाई से ज्यादा इतनी मोहब्बत नहीं है। कल मैंने उस मोबाइल एप्लीकेशन का जिक्र किया जो मैंने कहा था कि जी एड फ्री HD क्वालिटी 4K क्वालिटी में आप जो है वो मैचेस एंजॉय कर सकते हैं। यार पब्लिक को काफी सारे, आई थिंक दर्जनों लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, और मैंने सब बड़े खुश हुए। फिर कुछ के मैसेज आए, अभी ये तो पैसे मांग रहे हैं, तो मैंने कहा यार मैंने कब कहा था कि ये फ्री है? यानी कौम इतनी फ्री की आदत हो गई है ना हर चीज में हमें। सो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड एप्लीकेशन है, इट्स अ गुड एप्लीकेशन। अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली बहरहाल दे डिड साइन अप बिकॉज़ द अमाउंट इज प्रीटी मिनिस्क्यूल, लाइक व्हाट 299 रुपीज पर मंथ। अभी तक तो अब एक बर्गर नहीं आता यार, क्रिस्पी बर्गर। ऑलराइट, देन वी हैव गॉट डॉक्टर नौशीन ने बर्थडे विश की है जी। आज यूसुफ नवाब साहब की बर्थडे है, तो सब उनको हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं, जबरदस्त। आज मोहम्मद तकी साहब की भी बर्थडे है, ये नौजवान आबिद हुसैन साहब के साहबजादे हैं।
काफी देर पहले प्रोग्राम सुन रहे थे, अब नहीं सुन रहे होंगे, तो अब मैं क्या कह सकता हूँ. ओके जी, देन वी हैव गॉट फहीम का जिक्र मैंने कर लिया जी. देन फरा मुश्ताक कहती हैं लाहौर ट्रैफिक इज इन अ मेस एंड इट्स ट्रैफिक पुलिस इज हैंडलिंग इट सो बैडली. वेक अप लाहौर पुलिस, वेक अप लाहौर पुलिस. क्या हो गया लाहौर की ट्रैफिक को यार? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे यार. अच्छा जी कल अभी काफी सारे लोगों ने जो है वो मेरे वो सुन लिया जो मैं अपने इंजीनियर बाबू को जगाने गया था. सो थैंक यू सो मच. मैं समझ रहा था कि वो आवाज ऑन एयर नहीं पहुंची होगी, लेकिन पहुंच गई है. तो हमारे प्लेटिनम मेडल विनर चौधरी साहब भी कहते हैं जी सुन लिया हमने. फारूक सिद्दीकी साहब भी हमने सुन लिया. हम कहते हैं हमने कुछ नहीं सुना. ठीक है. जरीन डॉक्टर माइयो भी सुन चुके थे, और उसके अलावा हमारे दोस्त एक दो और दोस्तों ने भी सुना है. जरीन अवान साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सूबा हजारा, पाकिस्तान जिंदाबाद. सूबा हजारा, क्या बात है यार. ख्वाहिशात जरा चेक करें यार. अच्छा जी, आसिफ खान ने भी सुन लिया. वेकअप. चले जी यार. वैसे ये नूर मैरिज ब्यूरो ने जो है ना वो तमाम वो क्या करता है, नूर मैरिज ब्यूरो. अच्छा, नूर मैरिज ब्यूरो अपेरेंटली ना जीटी रोड बेल्ट पे कोई एक मैरिज ब्यूरो है, और वो सुबह सुबह जो है ना वो हमारे उसको यूज करता है हमारे हैशटैग को यूज कर रहा होता है. वो सारे हैशटैग्स को यूज कर रहा होता है. सो बहरहाल इसमें मैं रिश्तों की तफसीलात पढ़ रहा था. गुजरात अर्जेंट रिश्ता आरआई फैमिली की 26 साल तालीम याफ्ता बीएससी लड़की, अल्लाह उनकी अच्छे लोगों में रिश्ता करवाए, आमीन. अच्छा, नाउ इज अ कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता. वजीराबाद जट भट्टी राजपूत फैमिली की 23 साल बेटी तालीम याफ्ता, अल्लाह ताला इस लड़की बच्ची का भी जो है ना अच्छा जगह रिश्ता कराए. लेकिन यार ये जो कम्युनिटी वाला सीन है यार, ये जट भी हो तो भट्टी भी हो और राजपूत भी हो, यानी वेन डायग्राम अगर आप बनाने जाएं तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड वेन डायग्राम बनेगी. कहाँ से मिलेंगे लड़के यार, ये समझ में नहीं आ रहा. ओह, जब भाई बाहर से रिश्ता आ गया. जट फैमिली का 26 साल बेटा तालीम मैट्रिक, जॉब इटली. यार अब मैट्रिक इटली में क्या जॉब कर रहा होगा आप सोच. अभी तो भाई ये तो मैरिज ब्यूरो जान नहीं छोड़ा, बहुत रिश्ते आए हुए हैं यार. Yeah, welcome back guys. Good morning इन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया. 7:38 हो चुके हैं. एंड I think let's talk about Iraq right now, because Iraq is in international news at this point in time. इस वक्त सिचुएशन जो है वो इराक में काफी परेशान कुन है. A lot of people are saying that Iraq is on the verge of a civil war right now. लेकिन फिर भी चलें जी, ये भी शायद एक एग्जैजरेशन हो सकती है. लेकिन एक सीन क्या है, सीन ये है जो अभी न्यूज है, और फिर मैं जरा उसके बैकग्राउंड में जाता हूँ. न्यूज ये है कि इराक में एक पॉलिटिकल ग्रुप है, एक रिलीजियो पॉलिटिकल ग्रुप है, जिसके जो लीडर हैं इज अ वेरी नोटेबल शिया क्लेरिक कॉल्ड मुक्तदा अल सदर. और मुक्तदा अल सदर के जो फॉलोअर्स हैं, दे हैव स्टॉर्म्ड द ग्रीन जोन. नाउ व्हाट इज द ग्रीन जोन? ना ग्रीन जोन जो है ये बेसिकली ये अमेरिकन्स व्हेन दे ऑक्यूपाइड, जब उन्होंने इराक पे कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने एक सर्टेन एरिया बनाया था. और एक सर्टेन एरिया जो उन्होंने बनाया था कि जहाँ पे सारे गवर्नमेंट के जो हैं वो इम्पोर्टेंट ऑफिसेस और ये सारे जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें उनका पार्लियामेंट था, जो प्रेसिडेंट हाउस था, और ये सारे लोग जो हैं उधर थे. हुआ ये है दैट इस जोन में जो है वो मुक्तदा अल सदर के फॉलोअर्स ने जो है वो धावा बोल दिया, और उन्होंने जाके बहुत सारी बिल्डिंगों पे कब्जा करने की कोशिश की. मच लाइक द श्रीलंकन पीपल, हाउ दे डिड एंड हाउ दे ऑक्यूपाइड, हाउ दे जो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट एंड द प्रेसिडेंट हाउस एंड ऑल. और वहां पे जाके लोग अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं. सो द पीपल आर आउट देयर, दे आर कैरिंग द पोर्ट्रेट्स ऑफ मुक्तदा अल सदर. और उस पे क्या हुआ कि कल जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें और जो वहां पे मुक्तदा के जो सपोर्टर्स हैं उनके दरमियान क्लैशेस हुई हैं, और उन क्लैशेस में तकरीबन 15 लोग बताए जा रहे हैं कि वो मारे गए हैं इस पूरे वाकये में. नाउ व्हाट लेड टू दिस? नाउ इराक, लेट्स बी ऑनेस्ट, एवर सिंस सद्दाम हुसैन को आउट किया गया, सद्दाम हुसैन को बाहर निकाला गया, उसके बाद से इराक में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है. यस, सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज बीन देयर, इलेक्शंस होते रहे हैं वहां पे रेगुलरिटी के साथ. बहुत ही मुश्किल टाइम भी गुजारा, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो दाइश हो. इन दोनों तंजीमों ने इराक को बहुत नुकसान पहुंचाया. फिर इनके अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स. ओके, ईरान वांट्स टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैटर्स ऑफ इराक. ईरान इराक को लिटरली अपनी एक सैटेलाइट स्टेट में कन्वर्ट करना चाहता है.
आप शायद ये भी जानते हो कि इराक के अंदर ही एक सेल्फ गवर्न रीजन एग्जिस्ट करता है जिसको इराकी कुर्दिस्तान कहा जाता है, जैसे शहर इरबिल जहाँ पे है मशहूर. तो ये जो इराकी कुर्दिस्तान है वो इवन दो इट इज जिसे कहना चाहिए ओवरऑल इज अ पार्ट ऑफ इराक, लेकिन वो अपने आप को इंटरनली खुद मैनेज करते हैं एंड इट्स अ वेरी स्टेबल पार्ट ऑफ इराक बाय द वे. ये जो अरब स्पीकिंग जो इराक है, यहाँ पे आपको पता है कि शिया सुन्नी डिवाइड जो है वो बहुत ज्यादा, और इराक में हिस्टोरिकली ये शिया सुन्नी डिवाइड जो है बहुत ज्यादा रही है. तो ये कह सकते हैं कि कोई स्टेबल गवर्नमेंट वहां पे नहीं रही है, स्पेशली पिछले चंद सालों में. तो द पीपल हैव बीन कमिंग एंड गोइंग, द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स एंड ऑल, लेकिन उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में वो बुरी तरह नाकाम रहे हैं. तो अब क्या हुआ ये कि ये जो मुक्तदा अल सदर है, इसकी पार्टी जो है, आई मीन इट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स अ रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट. इनके जो वालिद साहब थे मुक्तदा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस गाय. नाउ मुक्तदा अल सदर इज 48 ईयर ओल्ड. आई मीन आपको देखेंगे तो लगेगा नहीं, बिकॉज़ ही स्टार्टेड लुकिंग वेरी ओल्ड नाउ. आई हैव बीन फॉलोइंग दिस गाय फॉर मेनी इयर्स नाउ. तो मुक्तदा अल सदर जो हैं, इनके वालिद साहब हु वाज द आयतुल्लाह मोहम्मद सादिक अल सदर, इनके बारे में कहा यह जाता है दैट ही वाज मर्डर्ड बाय सद्दाम हुसैन, बिकॉज ज़ाहिर है ये एक शिया पॉलिटिकल रेजिस्टेंस वहां पे लीड करना चाह रहे थे. सद्दाम हुसैन का आपको पता है वो एक बड़ा टायरेंट आदमी था, बड़ा जालिम आदमी था, और उसने अपने खिलाफ कोई भी ऑपोजिशन जो है वो उभरने नहीं दी. तो मुक्तदा अल सदर के ज़ाहिर है उसके खानदान के साथ बड़ा जुल्म किया था. इसके और भी फैमिली मेंबर्स जो है उनके पे इल्जाम लगाया जाता है कि उनका भी जो मर्डर है वो सद्दाम हुसैन रजीम ने भी जो है उसकी डिक्टेटरशिप के दिनों में इनके साथ हुआ था. सो क्या हुआ जी, 2003 आता है, सद्दाम हुसैन फारिग हो जाते हैं, एंड देन एक नई गवर्नमेंट जो है वो इराक में आ जाती है, जो विच इज स्ट्रांगली बैक्ड बाय द अमेरिकन्स एंड ऑल. मुक्तदा अल सदर को ये बात कबूल नहीं थी, बिकॉज उसका ये ख्याल था कि ये जो हुकूमत वहां पर इस वक्त बनाई गई है वो बेसिकली वो इराकी शुड बी रनिंग देयर ओन मैटर्स. इराकी जो लोग हैं, जो अवाम है, रादर देन कि उनको अमेरिका से मदद लेनी पड़े, नेटो से मदद लेनी पड़े. आई मीन उसका आइडिया मे भी मेरे ख्याल से ठीक था. एंड मुक्तदा अल सदर वाज स्ट्रांगली अगेंस्ट द इंटरवेंशन ऑफ अदर कंट्रीज इन हिज कंट्री, अपने मुल्क के मामला चलाने में. मैं इसकी बेहतरीन एग्जाम और क्या हो सकती है कि वो खुद एक बहुत ही फायर ब्रांड, एक हार्डकोर शिया क्लेरिक है, पॉलिटिकल लीडर है, एंड ही डिसलाइक्स द इंटरवेंशन बाय ईरान इन द मैटर्स ऑफ हिज कंट्री. तो 2022 के जो 2018 के भी इलेक्शंस और जो पिछले इलेक्शन में खाते शायद 2021 में हुए या 22 में हुए, उसमें भी जो मुक्तदा अल सदर की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो उसकी रिलीजियो पॉलिटिकल मूवमेंट है, they won the most number of seats. However, they had severe issues. They were having problems in forming the government. बड़ी कोशिश की गई हुकूमत बन जाए, लेकिन नहीं हुकूमत बनना चाह रही है. ऐसा लग रहा है कि इराक के बहुत सारे सर्कल्स हैं, बहुत सारे हल्के हैं जो कि मुक्तदा अल सदर को किसी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंटल पोजीशन में नहीं देखना चाहते. जाहिर है इसके पीछे ईरान भी हो सकता है, इसके पीछे और भी कुछ सिलसिला हो सकता है, लेकिन खैर एनीवे. अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है दैट 2 दिन पहले मुक्तदा अल सदर जो है, ही इज सो डिसअपॉइंटेड एंड ही सो अपैरेंटली डिजेक्टेड दैट ही सेड, उसने अपने तमाम पॉलिटिकल साथियों से, उसने अपने तमाम जितने उसके साथी हैं और जितने उसके दोस्त हैं, जो पॉलिटिकल एलाइज हैं, उसकी पार्टी के मेंबर, उन्होंने कहा कि जी हम अपनी पार्टी को खत्म कर रहे हैं, हम अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को खत्म कर रहे हैं. अब हम एक रिलीजियस मूवमेंट के तौर से ही रहेंगे, जो थोड़े बहुत हमारे रिलीजियस इदारे हैं, जो मजहबी इदारे हैं, वही चलते रहेंगे, लेकिन सियासी जद्दोजहद को हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं. ये बात सुन के उनके जो सपोर्टर्स थे वो सड़कों पे निकल आए इन सपोर्ट ऑफ मुक्तदा अल सदर, और उन्होंने जो है वो जाके सरकार को, इराकी सरदार को, हुकूमत को, सरदार नहीं सरकार को जो है वो चैलेंज करना शुरू कर दिया. और यही चैलेंज है जिसकी वजह से यहाँ पे ये मामला जो हैं ये खराब हो गए. और अब ये मामला कहाँ तक खराब जाएंगे वी रियली डोंट नो, लेकिन अल्लाह मदद करे यार. इराक की इनका तो बड़ा आपको पता है कि इशू रहा है. बट बहरहाल जी ये ज़ाहिर आपको पता ना कि जब इसमें रिलीजन वाला एलिमेंट आ जाता है तो मामला जो है ना वो काफ़ी और ख़राब हो जाते हैं. और आपको पता है कि अगर हम मुसलमान वैसे भी इस तरह की कैरिज्मेटिक रिलीजियस फिगर्स जब भी आ जाते हैं तो फिर तो आपको पता है कि हम उनके लिए बहुत सारे इस्तारे और बहुत सारे नाम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. तो यही कुछ जो है ना मुक्तदा के साथ भी हो रहा है. इवन दो उसने कभी इस तरह का खुद दावा नहीं किया, लेकिन उसके जो फॉलोअर्स हैं वो उसको बड़ी इज्जत देते हैं और उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं. आई मीन ही इज जस्ट 48 ईयर ओल्ड एंड ही कैन स्टिल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इराकी पॉलिटिक्स. बट उसने अपने आप को पॉलिटिक्स से वो अलग करना चाह रहा है.
उसके जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत गुस्से में आ गए हैं उन हालात की वजह से जिसकी वजह से मुक्तदा जो है ये डिसीजन ले रहा है. लेट्स सी, होप थिंग्स गेट बेटर देयर नाउ. मूविंग टुवर्ड्स अ ब्रेक, a short break. We'll listen to a song after this and then we'll come back. All right, so don't go anywhere and keep listening. All right, that was Ali Seri, his version of Chand Kitta. Hope you guys enjoy that. 8:52 हो चुके हैं. Good morning दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. Okay, और क्या सीन है? सीन ये है कि मैसेजेस आप लोग के हैं यहाँ पे. जल्दी मैं कुछ शामिल करता चलूं, लेकिन कुछ यूक्रेन के हवाले से भी बात करते चलते हैं, लेकिन जरा जल्दी से मैसेजेस कुछ देख लें. एंड देन वी हैव गॉट रिस्पांस की कहते हैं अदील साहब, पीसीबी वेटिंग फॉर आईएमएफ कंफर्मेशन टू सेंड शाहीन शाह अफरीदी टू इंग्लैंड ड्यू टू लेस मनी एट पीसीबी ट्रेजरी. पीसीबी हैज अ लॉट ऑफ मनी मैन, इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ मनी सीरियसली. एंड देन वी हैव गॉट जावेद साहब कहते हैं भाई मैं तेनू समझावा की वाज कंपोज्ड बाय साहिर अली बग्गा एंड नॉट जवाद अहमद. पता नहीं सर, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी उस वक्त ये बताया गया था कि ये जवाद अहमद ने इस फिल्म की म्यूजिक जो है वो तरतीब दी है. आतिफ रफी साहब कहते हैं व्हाई डू यू ओनली क्रिटिसाइज बाबर फॉर टीम सिलेक्शन, रेस्ट ऑफ द टीम मैनेजमेंट इज देयर फॉर नथिंग. बाबर is an extremely powerful captain, or at least he has been made an extremely powerful captain by Ramiz Raja. बाकी आप जो इस चीज को देखना चाहें जिस तरह आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी रोक सकता आपको. मैं तो जिस तरह क्रिकेट समझता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ. एंड सदीक कहते हैं नसीम वाज क्रैम्पिंग इवन इन नेदरलैंड्स वेदर डिस्पाइट हैविंग टेस्ट क्रिकेट एक्सपीरियंस, सो ही सीम्स टू हैव सम इशू. While Rizwan used to be one of the fittest person and hope these cramps were just one off. I think both are fit and both will be available for the next game. इमरान अहमद कहते हैं भाई ये सही यूटिलाइज कर रहे हैं आपका फोरम, ये रिश्ते वाले जो हैं ये नूर मैरिज ब्यूरो. और ठीक है यार, हैशटैग का तो ये वाला एक इशू होता ही होता है. एंड देन वी हैव गॉट अनीक अहमद साहब कहते हैं पूल कॉट बाय एआई. The discovery of thousands of undeclared private swimming pools in France has provided an unexpected windfall for French tax authorities. Following an experiment using artificial intelligence, more than 20,000 hidden pools were discovered. Wow. All right. And one of my favorite song कहते हैं मोहसिन, अब कौन सा गाना था, मेरे ख्याल से राज शबनमी जो चलाया था आप उसकी बात कर रहे हैं. फरी भी कहती है नाइस सॉन्ग, म्यूजिक इज गुड रादर देन द लिरिक्स. ओके, कालाबाग डैम पे कुछ बात करें. कालाबाग डैम पे मैं क्या बात करूं जिसका कोई जो चीज हो ही नहीं सकती उस पर क्या बात करूं मैं यार, मुझे आप ये बताइए. फरी कहती हैं अदील भाई शो शुड बी अपलोडेड ऑन बोथ साउंड क्लाउड एंड यूट्यूब. नहीं बहुत कैसे करें, क्यों करें यार, वैसी थोड़ी बहुत लिसनरशिप है, अगर हम उसको हम डिवाइड कर देंगे तो फिर फायदा क्या होगा. अच्छा, फारूक सिद्दीकी साहब पसूड़ी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं. ठीक है जी. जुनेद सिद्दीकी कहते हैं भाई कोई इन मैरिज ब्यूरो वालों को रोको. यार वैसे मैं पता है देखो, मैरिज ब्यूरो वालों को तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि ये जो शादियों के हवाले से ये जात बरादरी वाला जो एलिमेंट है, लाइक सीरियसली आई मीन वो कौन सा था, जट भट्टी, पता नहीं कौन सी एक और भी थी, राजपूत, यानी क्या कोई खास डीएनए है जो बाद में प्रोडक्ट निकलती होगी बच्चों की फॉर्म में, वो कोई खास क्वालिटीज लेके पैदा होते होंगे. इस बच्चे में तो राजपूत वाली क्वालिटीज हैं. कम ऑन यार, सीरियसली कम ऑन. एनीवे, सद्दाम साहब कहते हैं सद्दाम. ओके, अभी आपको याद कर रहे थे. मिलियंस ऑफ फ्लड इफेक्टीज आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू कराची विदाउट एनी प्लान. व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द ऑलरेडी बर्डन सिटी. यार कराची के बारे में सोचता कौन है, कराची वालों को खुद परवाह नहीं है. इससे पहले भी जितने आईडीपीज आए वो कराची में लाके सेटल कर दिए गए, आगे भी आ जाएंगे. कुछ होने फर्क पड़ने वाला थोड़ी है यार कुछ. अजय जी, हसन नवाज कहते हैं आईएमएफ डील से डॉलर नीचे आएगा. शायद वक्ती तौर से आ जाए आईएमएफ डील से डॉलर नीचे, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म इंपैक्ट मुझे इसका कोई खास कोई बहुत ही मेजर शिफ्ट ऐसा होता हुआ मुझे फिलहाल नजर आ नहीं रहा है. ओके जी, देन लियारी एक्सप्रेस वे पे ट्रैफिक जैम है, क्या कर सकते हैं यार. अदील अजहर भाई आपका कॉन्फिडेंस देखकर हम भी ऐसे ही शॉपिंग करेंगे. आपको सिर्फ टमाटो महंगे लगते हैं, हमें तो बहुत सी चीजें अमाउंट देते वक्त पता लगती हैं कि कितना महंगी है ये चीज. आपको पता है अभी एक रिसेंटली एक रिसर्च भी हुई जिसमें ये बताया गया दैट द इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पर्सन इन द फैमिली हु डज द शॉपिंग, यानी घर का जो बंदा जाके शॉपिंग कर रहा होता है उसकी इन्फ्लेशन के हवाले से जो एक्सपेक्टेशन एंड परसेप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन जो कि शॉपिंग नहीं कर रहा होता. सो अगर आप खुद जाके शॉपिंग करेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि इन्फ्लेशन इज एक्चुअली देयर रादर देन योर वाइफ में बी गोइंग एंड डूइंग द ग्रोसरीज एंड स्टफ. बट बहरहाल फहीम अली खान कहते हैं ब्रो वेन डायग्राम ब्रिलियंट. ओके, लाहौर ट्रैफिक इज स्मूथ नाउ, जस्ट ड्रो फ्रॉम अल्लामा इकबाल टाउन टू लम्स. साद मलिक कहते हैं पता नहीं लोग कह रहे थे कल लाहौर के ट्रैफिक में काफी जो है ना वो इशू आया है.
एहसन कहते हैं मिफ्ता मियाँ की सेलिब्रेशन देखकर अंदाजा हो रहा है कि IMF लेना किसी फाइनेंस मिनिस्टर की जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट है. ये लोग कब सीरियस होंगे? हाँ, आई मीन अब देखो पॉइंट यही है ना कि मिफ्ता ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली और वो है IMF से लोन लेना. नाउ व्हाट्स नेक्स्ट फॉर मिफ्ता? अब क्या बात है? अब क्या करना है? अब खुदा के लिए कोई क्रिएटिविटी लेकर आ जाओ अपनी मिनिस्टरशिप में. अब तो गवर्नर स्टेट बैंक भी आ गए. कोई अच्छी सी प्रोडक्ट बनाओ, कोई नई चीज लेकर आओ. अब देखते हैं कि असल और अब सबसे बड़ा चैलेंज इस सैलाब के बाद का चैलेंज, ये बहुत बड़ा इशू है. लेट्स सी क्या होता है. साथ कहते हैं अदील भाई, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शेयरिंग दोस ट्वीट व्हिच डिपिक्ट्स माइंडसेट ऑफ आवर फेलो सिटीजन मेक्स मी ट्वीट दिस. ऑलराइट, ठीक हो गया जी. वकास गुल कहते हैं अजील भाई एंजॉयिंग योर शो, सीम्स लाइक क्लास हो रही है सबकी. यू आर रियली नॉट कमिंग स्लो. ऑलराइट, अल्लाह खैर करे यार. इस पे गालियां भी बड़ी पड़ती हैं मुझे. फहीम कहते हैं कसम से अगर मैंने आपके शो ना सुने होते तो मुझे इकोनॉमिक्स की इतनी मालूमात नहीं मिलती. आपकी ख्वाहिश है. आपके बहुत शुक्रिया मेरे भाई. ख्वाहिश की बात कर रहे हैं. जरीन अवान की ख्वाहिश है सुबह हजारा. अल्लाह ताला आपको आपकी जिंदगियों में सुबह हजारा दिखा दे, आमीन. अली सेठी ब्यूटी, सलमान काजी साहब कहते हैं. अच्छा, मरियम कल अवाम में थी जी ब्लैक कपड़े पहन के. तो भाई देखो यार, मैं आपको एक ऑनेस्टली एक बात बताऊं यार एक चीज पे डिसाइड कर लेते हैं यार. अभी हमारे दोस्त अनस ने मुझे तस्वीर शेयर की है फैसल सब्जवारी फैसल भाई की. और यार देखो यार, जो भी बंदा अवाम में निकल के उनकी मदद कर रहा है ना यार उसका मजाक नहीं उड़ाते यार. कम से कम हम तो नहीं निकले ना अभी तक यार. तो मैं तो इस अब मरियम अगर एंजेलिना जोली बनना चाह रही हैं, I really can't do much about it. At least she's there out there in the people. गरीबों को गले लगा रही हैं, सीने से लगा रही हैं. हम तो कुछ भी नहीं कर रहे यार पैसा देने के अलावा यार. बट एनीवे आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है सुहेब बट कहते हैं द बेस्ट थिंग अबाउट अली सेठी इज हिज ओन स्टाइल. He owns every song he sings. Brilliant. He is brilliant without doubt. All right, and then इब्राहिम खान एक ऑफ क्या कहना चाहिए जी, बिहाइंड द सीन एक क्लिप शेयर किया इमरान खान के कल के फंड रेजिंग का. खैर आई थिंक मस्ट हैव गॉट वायरल ऑन द इंटरनेट. दानिश बाब बदर कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, लव योर शो, सच अ ब्रिलियंट कमेंट्री ऑन इकोनॉमी. थैंक यू सो मच जी. अच्छी प्रोडक्ट निकलती है. हसनैन रियाज कहते हैं यार सीरियसली. मंसूर कहते हैं वन ऑफ माय फ्रेंड इज ट्रैवलिंग टू इराक इन सितंबर. इज इट सेफ टू ट्रैवल? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज मैं भी अभी ये सोच रहा था. बिकॉज आपको पता है कि वो जो चेहलम है उसको भी हमने अरबी नाम दे दिया है ना, अरबाइन. तो अरबाइन जो है वो आने वाला है जिसमें आपको पता है कि पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में ट्रैवल कर रहे होते हैं. और वो जो अरबाइन वॉक एक ट्रेडिशन बन गया है. अल्लाह ताला सबको महफूज रखे. लेकिन प्लीज आई मीन चेक विद द लोकल सिचुएशन. आई नो बाहर से बैठ के सिचुएशन काफी गंभीर लग रही होती है, बट इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन हाउ सिचुएशन पेन्स आउट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज. सिचुएशन मामलात किस तरह के होते हैं, लेट्स सी क्या होता है. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात अब होगी कल सुबह एक बार फिर. Till then, goodbye, God bless, Allah Hafiz, and Pakistan Zindabad. This is Mira FM 107.5.